हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है एक अल्फा कण 2 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट के विभवांतर से गुजरकर चांदी का परमाणु क्रमांक दिया है Z बराबर 47 के एक पत्थर पर आपतित होता है। गणना कीजिए आपतित होते समय अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि अल्फा कण जैसे नाभिक की ओर बढ़ता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होते हैं। इसके लिए माना ये कोई अल्फा कोण है जो नाभिक जेडी की तरफ v वोल्ट विभवांतर से त्वरित है तथा यह r0 इसकी निकटतम पहुंच की दूरी है। तो जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर बढ़ता है, नाभिक और अल्फा कण के मध्य कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में कमी आती है तथा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है तब वहीं से अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर वापस जाना शुरू करता है। उस बिंदु को निकटतम बिंदु कहते हैं तथा उस बिंदु से नाभिक की दूरी निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है। माना अल्फा कण नाभिक के निकट पहुंचने की न्यूनतम दूरी r0 है तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2e गुणा जेडी बटे r0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं U बराबर 2 का वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r0। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, जहां r0 निकटतम पहुंच की दूरी है, जेडी नाभिक का आवेश है तथा 2e अल्फा कण का आवेश है। यदि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा Ek हो तो अल्फा कण के निकटतम पहुंच की दूरी के बाद मोड़ पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, अर्थात Ek बराबर U होगा। तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं Ek बराबर U बराबर 2 का वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r0। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। चूंकि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि अल्फा कण के मुड़ने के बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का मान बराबर है, तो समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं Ek बराबर U बराबर 2 का वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r0। चूंकि किसी आवेशित कण की स्थितिज ऊर्जा U बराबर QV होती है, जहां V विभव है तथा Q आवेशित कण का आवेश है। अतः प्रश्न में हमें दिया है अल्फा कण, तो हम जानते हैं कि अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है जिस पर आवेश Q बराबर +2e होता है तथा विभवांतर V बराबर दिया है 2 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। ये मान समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा U बराबर 2e गुणा 2 गुणा 10 की घात 6। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम्ब। तो मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 2 गुणा 10 की घात 6, जिससे हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का मान होगा 6.4 गुणा 10 की घात -13 जूल। चूंकि हमने देखा था ऊपर, इसे हम समीकरण ए मान लेते हैं। चूंकि हमने समीकरण ए में देखा कि स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का मान बराबर होता है, तो समीकरण ए से Ek बराबर होगा 6.4 गुणा 10 की घात -13। यही हमारे प्रश्न का हल होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।